नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आज के इस वीडियो में हम लोग प्रयागराज जोन का हम लोग देखने वाले हैं। आपका पीसीएम का कितना कटअप जाने वाला है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिशियन का कितना जाएगा, और हम लोग देखेंगे उसके साथ साथ आपका फिटर का। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो कैटेगरी वाइज है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूआर का कितना रहने वाला है, ओबीसी का, और उसके बाद हम लोग का एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि तीनों ही कैटेगरी का हम लोग देखने वाले हैं। इन तीनों, दो ट्रेड और हम लोग का पीसीएम, जिसमें हम लोग देखेंगे साथियों आपका ये जो डाटा है आपका रैंक मित्रा का 2,00,000 आपका 5,000 डाटा है। इन डाटा को भी हम लोग देखेंगे कि आपका प्रयागराज में आपका कितना जो है कैंडिडेट के द्वारा आपका जो आंसर सीट है वहाँ पर चेक किया गया है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रयागराज में कितने जो डाटा है उन डाटा के अनुसार हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना आपको वेरी करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आपका जो वैकेंसी टेबल है, वैकेंसी टेबल में आपको इस बार का जो है आपका वैकेंसी है वो आपको कितना दिया गया है। तो साथियों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी टेबल को देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए साथियों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका वैकेंसी टेबल। सबसे पहले देख लेते हैं साथियों। तो प्यारे साथियों, ये आपका वैकेंसी टेबल है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं प्रयागराज कहाँ पर है। तो ये आपका पीसीएम का डाटा है। तो पीसीएम में हम लोग को कितना वैकेंसी है प्रयागराज में, आइए देख लेते हैं एक बार। तो प्रयागराज हमारा कहाँ है, तो प्रयागराज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वैकेंसी टेबल में है। कितना टोटल वैकेंसी है साथियों, ये प्रयागराज में आप देख सकते हैं मात्र आपका 43 वैकेंसी है यहाँ पर प्रयागराज में। तो यहाँ पर सोच लीजिए आपका जो कट ऑफ है वो कितना आपको हाई, आपको पीक पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपका यूआर में 26 से मैक्सिमम, उसके बाद आपका एससी, एसटी, ओबीसी और इस सब में ईडब्ल्यूएस में आपका 3, 4, 5 इस प्रकार से है। तो आइए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये तो हम लोग का कितना हो गया, 43 पीसीएम में हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिशियन में हम लोग का प्रयागराज कहाँ है, तो प्रयागराज यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज में आपका कितना है, ये आपका 178 आपका वैकेंसी यहाँ पर प्रयागराज में आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम जो है आपका यूआर पर दिया गया है। उसके बाद एससी 12, एसटी 16 और इस प्रकार से 27 या 37 है ये आपका ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में आपका 20। तो यानी कि कुल मिलाकर हम लोग का कितना हो रहा है, 178 वैकेंसी आपको इलेक्ट्रिशियन में देखने को मिला है। यानी कि उधर हम लोग का कितना हो गया, तो उधर हम लोग का पीसीएम मात्र कितना था आपका 43 था, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 178। और उसी प्रकार से अब देख लेते हैं हम लोग का फीटर का। तो फीटर का अब देख लेते हैं साथियों। तो फीटर का यहाँ पर अब प्रयागराज का है। तो फीटर में यहाँ पर कितना साथियों, 115 है यहाँ पर फीटर में, जिसमें आपका 6799, उसके बाद ओबीसी में 18 और ईडब्ल्यूएस में 12। तो यानी कुल मिलाकर हम लोग का कितना हो गया, 115 वैकेंसी आपको प्रयागराज में आपको देखने को मिल रहा है। किसमें, ये आपका फीटर में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया ये जो हम लोग का वैकेंसी टेबल है, फीटर का कितना 115 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग का 178 हो गया आपका इलेक्ट्रिशियन में, और इधर हम लोग का हो गया मात्र आपका 43 पीसीएम में। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम लोग सीधा। आप देख लेते हैं हम लोग का जो डाटा है रैंक मित्रा का आपका 2,05,000, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला। तो ये एक बार हम लोग रैंक मित्रा का डाटा को भी अब देख लेते हैं प्रयागराज का। चलिए, तो साथी ये रहा हम लोग का प्रयागराज का जो डाटा है। टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितना है, 1,98,000 जो यहाँ पर रैंक मित्रा का डाटा, जिसके अनुसार हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ आप सभी ने देख लिया है। तो आइए अब हम लोग सीधा प्रयागराज पर चलते हैं साथियों। तो प्रयागराज में हम लोग का कितना डाटा यहाँ पर आपका स्टूडेंट के द्वारा आपका चेक किया गया है, तो आइए देख लेते हैं। तो चलिए, अब प्रयागराज मुंबई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, और उसके बाद ये हम लोग का प्रयागराज है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज में आपका कैंडिडेट का संख्या कितना है, आपका 1,98,000 में से आपका 5260 कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर आपका जो है स्कोर को चेक किया गया है। यहाँ पर 2,05,000 अगर देखा जाए तो 2,05,000 में 5,000 में अगर हम लोग का मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर 500 भी अगर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5,500 जो है कैंडिडेट का यहाँ पर जो है आपका प्रयागराज के द्वारा यहाँ पर डाटा को क्या किया गया है, यहाँ पर डाटा को आपका चेक किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर साथियों आपका
जो ये जो डाटा है ये आपका पीसीएम का भी है यहाँ पर, ठीक है, पीसीएम और उसके साथ साथ हम लोग का आईटीआई वाला कैंडिडेट का भी यहाँ पर पूरा डाटा यहाँ पर सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेपरेट डाटा ये नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान के चलते हैं कि हम लोग का आईटीआई वाला कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, आईटीआई वाला हम लोग का कैंडिडेट मान के चल सकते हैं आपका 40% अगर आईटीआई वाले हैं तो 60% हम लोग का ये क्या है आपका पीसीएम वाले हैं, ये हम लोग का पीसीएम वाले हैं और ये हम लोग का आईटीआई वाला है। तो इसका ये अकॉर्डिंग हम लोग अगर देख लेते हैं तो साथियों आपका कितना कटअप जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका 90 प्लस से अधिक अंक लाने वाले कितने कैंडिडेट है, ये हम लोग का टोटल 6 कैंडिडेट है, जिसमें से आपका ओबीसी इतना और ईडब्ल्यूएस में ये आपका 2। तो उसी प्रकार से आपका 85 कैंडिडेट लाने वाले कितने हैं, तो यहाँ पर 80 है और उसी प्रकार से यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज है। तो 80 प्लस से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं साथियों, ये आपका कितना है 300 कितना है आपका 339 यहाँ पर कैंडिडेट है जो 80 नंबर से अधिक अंक लाकर जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका 75 से अधिक अंक लाने वाले साथियों कितना है आपका 180 है यहाँ पर कितना 75 से अधिक अंक लाने वाले। तो यहाँ पर सोच लीजिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं 70 से अधिक अंक लाने वाले। तो हम लोग का अगर वैकेंसी अगर देखा जाए तो साथियों यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है ये 70 प्लस से अधिक अगर यहाँ पर इसको काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14 8 कितना हो जाएगा 22 और इधर 4 कितना हो जाएगा 26, यानी कि इधर ही हम लोग का देखा जाए तो 2500 के करीब करीब यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो कि आपका 70 से अधिक अंक लाकर आपका यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये हम लोग का सारा जो आईटीआई का पीसीएम भी है और उसके बाद हम लोग का आईटीआई का जो जितने भी हम लोग का ट्रेड होते हैं वो सारा ट्रेड यहाँ पर जो है यहाँ पर 70 प्लस से अधिक अंक लाने वाले जो कैंडिडेट यहाँ पर हम लोग का 2500 यहाँ पर सारा कुछ है यहाँ पर आपका सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का देखने वाले हैं, यहाँ से हम लोग का कौन कौन सा देखने वाले हैं, ये हम लोग का पीसीएम का देखेंगे और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिशियन का देखेंगे और हम लोग देखेंगे आपका इस वीडियो में हम लोग आज से फिटर का देखने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों इन सभी को अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हम लोग का वैकेंसी कितना था आपका पीसीएम में मात्र 43 वैकेंसी था। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन में आपका कितना था 143 के आसपास था और उसी प्रकार से हम लोग का उसके बाद कितना था साथियों, उसके बाद हम लोग का वही 100 कितना था आपका वही 150 के करीब करीब था, ठीक है, हम लोग का फिटर में भी। तो इतने कम वैकेंसी में यहाँ पर कैंडिडेट का संख्या आप देख लीजिए, कैंडिडेट का संख्या यहाँ पर कितना संख्या हो रहा साथियों, बहुत ज़्यादा संख्या हो रहा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कितना आपका जाएगा ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। तो साथियों अब हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज आपका कितना जो है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों आपका जो पीसीएम है। तो पीसीएम का साथियों आपका कितना जाएगा चलिए आप देख लेते हैं। तो पीसीएम में जो है आपका अगर आप यूआर से हैं साथियों तो पीसीएम में यहाँ पर आपका जा रहा है 85 प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर पीसीएम में। और उसी प्रकार से अगर ओबीसी की बात करते हैं तो उसी प्रकार से आपका ओबीसी का लगभग आपका ज़्यादा आपको अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि वही 83 के पास कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर ओबीसी पीसीएम का बात हो रहा तो पीसीएम में यहाँ पर आपको इतना तक देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से साथियों अब हम लोग बात करते हैं एसटी एससी का बात करते हैं। तो आपका साथियों एसटी और एससी का, तो एसटी का और एससी का भी हम लोग का काफ़ी जो है यहाँ पर 72 से लेकर यहाँ पर आपको 72 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये 72 प्लस। उसी प्रकार से साथियों आपका ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस का भी हम लोग का वही 75 प्लस के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने का काफ़ी प्रबल संभावना है साथियों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं साथियों हम लोग इलेक्ट्रिशियन पर। तो इलेक्ट्रिशियन पर हम लोग का ओबीसी ये सबसे पहले हम लोग यूआर और ओबीसी का जिक्र कर लेते हैं। तो यूआर पर जो है साथियों यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूआर में भी आपको यहाँ पर 80 के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 85 के पास। और उसी प्रकार से यहाँ पर साथियों आपका ओबीसी में भी आपको यहाँ पर आपका वही 80 से लेकर आपको 82 यानी कि 82 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपको जो है
कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद साथियों आपका एसटी और एससी पर बात करें तो एसटी और एससी पर साथियों आपका कितना जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। एसटी और एससी पर हम लोग का 76 से लेकर हम लोग का वही 80 के करीब करीब आपको एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का हम लोग का ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर आपको इतना देखने को मिलने का काफ़ी प्रबल संभावना है साथियों। ये हम लोग का इलेक्ट्रिशियन का बात हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का। ठीक, अब चलते हैं साथियों, हम लोग बात करते हैं कि आपका फीटर का। तो साथियों हम लोग का फीटर में देख लेते हैं। तो फीटर में हम लोग का हो जाएगा यूआर का साथियों आपका कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, आइए देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग का यूआर और फीटर में भी हम लोग का वही 150 के करीब करीब हम लोग के यहाँ पर भी वैकेंसी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर भी इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग का कितना जा रहा है साथियों, अब देख लेते हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग का जो है कटअप आपका यूआर का जा रहा है वही 82 से लेकर 84 तक यहाँ पर वेरी करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साथियों आपका 79 से लेकर आपका 79 से लेकर आपका वही 81 या 2 इतना तक आपको देखने को मिलेगा आपका ओबीसी में, यानी कि कह सकते हैं वही 81-2 तक आपको यहाँ पर ओबीसी में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस, एससी और ईडब्ल्यूएस का हमारा कितना जाने वाला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपका 75 से लेकर आपका 78 तक आपको यहाँ पर जो है ये फीटर में आपको यहाँ पर इतना तक आपका जाने का प्रबल संभावना है। इससे भी आपको अधिक भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कम जो है आपको जाने का कोई संभावना इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है साथियों आपका यहाँ पर कोई CBT 2 नहीं है। कितना है 1:1 में ही हमारा जो है इस वैकेंसी को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो इसीलिए आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर अच्छा खासा अगर नंबर बढ़ता है तो कोई सा भी आपका शिफ्ट जो है वो शिफ्ट आपका काफ़ी मैटर करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कितना नंबर जो है बढ़ने का संभावना है। तो उस हिसाब से आपका जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन का फैक्टर वो हम लोग का शिफ्ट तय करने वाला, ठीक है। तो चलिए फिर साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपका कौन सा जोन से बिलोंग करते हैं, कौन सा कैटेगरी और जोन, सारा कुछ जो है आप डाल सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।